आजकल जो बेसन आता है और दाल आती है चने की, वो सूखी दाल तो आपको नहीं मिलती है। वो तो सूखी दाल तो जब चने सूख जाते थे चक्की में पीस करके छिलका उतारते थे और तभी बनता था, वो तो बिल्कुल सूखा होता था। आजकल तो आपको भी मालूम है, चने को भिगोते हैं और फिर छिलका हटा करके उसकी दाल बनाते हैं। और जो कंपनियां हैं जो बेसन बनाती हैं, वो उनमें पीसने का प्रोसेस नहीं होता है, वो कटिंग का प्रोसेस होता है और एयर ड्रायर से बेसन अलग हो जाता है। तो वो बेसन में गीलापन आता है साथ में। आपने बाजार से जो बेसन खरीदते हैं, खुला बेसन, हम खुला ही क्यों लेते हैं? पैकिंग भी आती है 1 किलो की, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है कि बेसन में मॉइस्चर आता है और फिर कीड़े पड़ जाते हैं, इल्ली, लट और दूसरी चीजें। तो हम कैसे उसको सुरक्षित रखें? एक तो विषय ये है, दूसरा ये है कि नमी की मात्रा कितनी गवर्नमेंट ने अनुमत कर रखी है, और तीसरा है ये खुला बेसन और पैकिंग फूड में क्या अंतर है, जो पैक बेसन आता है। तो दोस्तों 5% जीएसटी, अगर आप बेसन का 1 किलो का पैकेट लेते हैं तो 5% जीएसटी देना पड़ेगा, और साथ में जो पैक है उसका रेट भी अलग होता है। खुला बेसन के एक फायदा ये है कि आपको, क्योंकि आजकल हर शहर में बेसन के प्लांट हैं, आपको ताज़ा मिल जाता है। दूसरा नुकसान ये है कि पैक तो 50 किलो तक के और 25 किलो के पैक आते हैं। अगर आप उनको दुकान से लेके जाते हैं तो वो खोल के बेचता है, तो उसमें क्या है, दुकान में अन्य भी सामान है, वहाँ से सुसरी, लट और दूसरे जो जानवर हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर आप घर ला करके उसको कैसे प्रोसेस करें? अब तीसरी बात आती है पैसे की, क्योंकि हम तो मिडल गरीबी हैं, इसलिए बेसन खुला लाते हैं, और उसमें भी 11.5% तो BIS ने नमी की मात्रा की अनुमति दे रखी है। अब ये मान लीजिए कि आप 1 किलो बेसन का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें 100 ग्राम तो पानी है, पानी के पैसे भी दे रहे हैं, साथ में 5% जीएसटी भी दे रहे हैं, तो आपको तो काफी महंगा पड़ा। और फिर हम उसको ला करके कैसे उसको संशोधित करें? अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक काम करिए, बेसन मार्केट से लाइए और एक अच्छे से कांच के डब्बे में या बर्नी में या प्लास्टिक के डब्बे में थोड़ा सा बेसन डाल करके बाहर धूप में रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में। आप देखना उस पर कितने पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी। इससे तो आप मेरी बात पर यकीन बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। यहाँ जो मैं 5 किलो बेसन लाया था, उसको मैंने गैस पर कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म करके इस परात में दिन में ही ठंडा कर दिया था। अब आप एक काम करिए, इसको बारीक छन्नी से अच्छी तरह छान लीजिए। छानते वक्त अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा मोटा मोटा आ रहा है कुछ छन्नी के अंदर, तो आप ऐसे गिलास से उसको प्रेस कर दें और वापस छान दें। यहाँ पर दोस्तों मैंने बिल्कुल ड्राई बेसन इस डब्बे में जितना आ सकता था मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर कुछ चारकोल मैं ऊपर रख देता हूं, ताकि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी है तो वो ये सोख लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 5-7 टुकड़े इसके ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि ये लकड़ी का चारकोल है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद में आप इस पे ढक्कन लगा दीजिए और रख दीजिए, ये महीनों तक खराब नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर तो आपने पहले ही गर्म करके निकाल दिया और फिर छान भी लिया, कोई जर्म भी नहीं है। फिर भी अगर कोई इसके अंदर मॉइस्चर है तो ये चारकोल जो लकड़ी का कोयला है वो इसको सोख लेगा।